अब ये COO2D कौन सा बना, तो ट्रेपेजियम बना, तो हमसे वो नहीं पूछा जाए। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आया हुआ था इस बार के एग्जाम में, क्लास 10th वाले एग्जाम में। तो देख लो यहाँ पे कुछ मिला के हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर ऐसा 4 capital R small r. Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have another question, and our question is two circles with radii r and r, small r and capital R, are externally tangent at a point P. Okay, we have to determine the length of the segment cut from the common tangent through P by the other common tangents. Okay, तो सिंपल सा क्वेश्चन ही है ये। आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो व्हाट वी हैव, टू सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई आर एक्सटर्नली टेंजेंट एट अ पॉइंट पी। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करते हैं, तो सर्कल बना लो आप। दोनों के रेडियस अलग अलग है, एक का स्मॉल आर है और एक का कैपिटल आर है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो अलग अलग सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, ओके। अब थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक, कुछ ऐसा। अब ये जो है कॉमन टेंजेंट यहाँ पे आएगा, ये पी पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट कट फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट थ्रू पी बाय द अदर कॉमन टेंजेंट्स। तो यहाँ पे कुछ और भी कॉमन टेंजेंट्स होंगे, वो कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ समझ के चलो, ये टेंजेंट वाला पॉइंट है और दूसरा कॉमन टेंजेंट कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। तो हमें क्या पता करना है कि मान लो इसके बीच से हम एक लाइन पास कराते हैं पी से, तो इसी लाइन का लेंथ क्या होगा। यहाँ पे इसको नाम दे दो के और यहाँ पे इसको नाम दे दो एल। इस केल सेगमेंट का लेंथ क्या है हमें यही पता करना है। यहाँ पे मैं इसका भी नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट वाले पॉइंट हैं। यहाँ पे इसका नाम सी और इसका नाम डी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये दोनों सर्कल के अपने अपने सेंटर हैं, ये O1 और यहाँ पे ये जो सेंटर है इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ये O2। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों सेंटर को आपस में करते हैं ज्वाइन। जब इस दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो ये जो लेंथ है हम यहाँ पे लिख लेते हैं O1 O2, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जब इस पॉइंट को मिलाओगे O2 से D को मिलाओगे तो क्लियर है कि इस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होएगा। यहाँ पे इसको मिलाओगे इस पर भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। इस दोनों को मिलाओगे ये भी इस पर परपेंडिकुलर ही होएगा, और यहाँ पे इसको भी मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर ही होएगा। अब से पूछा जाएगा ये फिगर कौन सा बना, फिगर का मतलब ये COO2D कौन सा बना, तो ट्रेपेजियम बना। तो हमसे वो नहीं पूछा जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आया हुआ था इस बार के एग्ज़ाम में, क्लास 10th वाले एग्ज़ाम में, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है और आप कर लोगे इसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये जो O2A जो है, O1A जो है और O2B जो है, ये आपस में पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। तो जब ये पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि हमारे को एक नया फिगर मिले। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेक्स्ट वाले टर्म में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ड्रॉ O1S परपेंडिकुलर O2B। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया O1S जो किस पे परपेंडिकुलर है, O2B पे। तो ऐसा करने से ये हुआ क्या, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, देन O1SBA इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो जैसे ही ये रेक्टेंगल बन जाएगा आप देखोगे ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ए बी ये जो लेंथ है, ए बी जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगा, O1S के। ए बी इक्वल टू O1S, और O1S लेंथ के बारे में हम थोड़ी देर में सोचेंगे। ठीक है, और आप यहाँ देखोगे SO2 लेंथ किसके बराबर आ जाएगा, SO2 लेंथ आ जाएगा कुछ ऐसा कि ये O1A ये तो स्मॉल r है, तो जब ये स्मॉल r हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है
ये भी स्मॉल आर ही हो जाएगा। तो फिर अगर हम सोचें O2S के बारे में, यहाँ पे कुछ ऐसा मैं लिख लेता हूँ, O1A द सॉल इक्वल टू SP, ओके, SP द सॉल इक्वल टू R। तो O2S आपका हो जाएगा ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो जब ये हमें पता चला तो O1S के बारे में हम देखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो O1S हमारे को मिलने वाला है रूट अंडर, वो तो एक परपेंडिकुलर साइड जैसा है, तो रूट अंडर हाइपोटेनस यानी O1 O2 है जो कि किसके बराबर है, R प्लस R। तो ये मिलेगा R प्लस R होल स्क्वायर और माइनस कैपिटल R माइनस R होल स्क्वायर, कुछ ऐसा मिलेगा। तो देख लो यहाँ पे कुछ मिला के हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर ऐसा 4 कैपिटल R स्मॉल r जो कि निकलेगा 2 रूट अंडर कैपिटल R स्मॉल r। ये किसके बराबर निकला, तो ये बराबर निकल गया AB के, ठीक है, AB के। हियर AB इक्वल टू 2 रूट अंडर कैपिटल R स्मॉल r, ये हमारे को मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद हम सोचते हैं कि अब आगे क्या। तो आप इस फिगर पे ध्यान दो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ये जो K पॉइंट है, इस K पॉइंट को अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लूँ तो KA इक्वल टू KP, वो कैसे हो जाएगा, KA इक्वल टू KP एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे सर्कल पे, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा दोनों टेंजेंट। तो ठीक उसी तरीके से ये KB किसके बराबर हो जाएगा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, KP के, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ ऐसा नहीं हो गया कि 2KP इक्वल टू KA प्लस KB, इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हो गया कि 2KP ये किसके बराबर आ गया, AB के। यानी अगर हम KP के बारे में डिस्कस करें तो KP का लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, हाँ हाफ ऑफ AB, ये हमें क्या मिलेगा, KP का लेंथ। और आपको यहाँ पे AB आ चुका है, तो यहाँ से आप ये नहीं लिख सकते हो, दैट इज KP इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी 1/2 इंटू 2 रूट अंडर ये कैपिटल R स्मॉल r, तो ये मिलेगा आपको रूट अंडर कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये क्या मिलेगा, KP बराबर मिलेगा। और भाई मेरे सेम यही एक्टिविटी इस P पॉइंट के दूसरी तरफ भी होगा। एक तरफ की दुनिया में जब सेम एक्टिविटी हो रही है और दूसरी तरफ भी सेम फिगर है तो वहाँ भी वही एक्टिविटी होगा, यानी PL भी आपको वही निकल के आएगा, सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे भी हम यही लिख सकते हैं, सिमिलरली PL जो निकल के आएगा वो भी आएगा रूट अंडर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हो गया, दैट इज KL वो जो लाइन सेगमेंट था वो KP प्लस PL, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाया, 2 रूट अंडर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 2 रूट अंडर कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, ओके, पासिस थ्रू पॉइंट P पॉइंट। तो हो गया, ये यही हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।